नमस्कार। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए तरह तरह के दावे होते हैं। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल हैं। महाविद्यालयों में स्टूडेंट्स अपने सुनहरे भविष्य के लिए आते हैं, लेकिन जयपुर कॉलेज स्कूल के भवन में ही चलाया जा रहा है, तो बाकी सुविधाएं मिलना तो बहुत दूर की बात है। जब हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की तो बड़े खुलासे हुए। क्या है ये पूरा मामला और क्या कुछ देखा हमारी टीम ने, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना सबका अधिकार है, लेकिन जयपुर में इन अधिकारों का खुलेआम हनन किया जा रहा है। जयपुर कॉलेज पोद्दार स्कूल के एक भवन में संचालित हो रहा है। यहाँ 3000 छात्र पढ़ते हैं और हालात ये हैं कि इन 3000 छात्रों के लिए सिर्फ 9 कमरे ही हैं जिनमें ये पढ़ाई कर रहे हैं। इन 9 कमरों में से केवल 6 ही क्लासरूम में 3000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। जयपुर कॉलेज में बीबीए और बीसीए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, लेकिन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में नए सत्र में छात्रों का इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश अटक सकता है। हालांकि जयपुर कॉलेज ने पिछले सत्र में इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दे दिया है। इनकी एक सेमेस्टर की परीक्षाएं तो करा ली गई हैं, लेकिन अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने भी मान्यता देने से मना कर दिया है। ऐसे में जो छात्र अध्ययनरत हैं उनकी डिग्री पर भी संकट आ गया है। अभी तक ये निर्णय नहीं लिया गया है कि उन छात्रों की बाकी की परीक्षाएं कैसे होंगी। ये तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे 3000 विद्यार्थी कहाँ पढ़ते हैं वो आपने मैं आपको साक्षी हैं आप लोग कि किस तरह हमारे ज़मीन पर बैठ कर के बच्चे पढ़ रहे हैं। लैब्स हमारे बच्चों ने देखे नहीं, तो इस वजह से हमने बिल्कुल निरंतर प्रयास किए। हमने नियमानुसार हमारे आयुक्त महोदय से बात करते रहे, हम लोग पत्राचार करते रहे। हमने यहाँ तक कि यहाँ के विधायक महोदय से भी हमारा पूरा स्टाफ जा कर के मिल के आया। हमारे विद्यार्थियों की शिकायतें हमने बताई कि वो कैसे पानी और बिजली की भी कटौतियों का सामना करते हैं, क्योंकि वॉशरूम्स हमारे गंदे रहते हैं, उनको धोने का लिए हमारे पास पानी नहीं है, क्योंकि पानी का कनेक्शन हमारा कैसे होगा जब हमारा भवन नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम लोग प्रयास पूरी तरह कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि सरकार हमको अविलंब हमारे विद्यार्थियों की प्रार्थना सुनेगी, हमारे विद्यार्थियों को लैब्स देखने का मौका देगी, हमारा स्वयं का भवन देगी। स्वयं का भवन नहीं होने से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर, वो हमारा सबसे बड़ा बीबीए बीसीए में प्रवेश नहीं ले सकता बच्चा। अब हमको एफिलिएशन नहीं मिल रहा। AICTE ने साफ मना कर दिया कि स्वयं के भवन के अगर आप कागजात डालते हैं तो हम आपको MBA का कोर्स भी अलॉटमेंट को अलॉट हो गया था हमें, लेकिन उसकी संबद्धता नहीं देंगे, उन्होंने मना कर दिया। BBA BCA की संबद्धता के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय भी मना कर चुका है, AICTE भी मना कर चुका है, जबकि बच्चे प्रवेश ले चुके हैं और बच्चों की परीक्षाएं हुई हैं, बच्चों ने परीक्षाएं दे दी। अब अगर हम नए प्रवेश नहीं ले सकेंगे तो ये कोर्स हमारे यहाँ रन नहीं हो पाएगा। राजधानी जयपुर में जो हायर एजुकेशन है उसको लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन सोचिए अगर किसी हायर एजुकेशन के स्टूडेंट को फर्श पर बैठाकर उसके क्लास के टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है तो उस बच्चे के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा। सवाल यही है कि आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये बिल्डिंग है जो एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जहाँ पर जो है स्कूली बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन दी जाती है, लेकिन इसके जस्ट ऊपर के भवन के ऊपर बैठ के हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी शिक्षा दी जाती है। बच्चों का कहना है कि इस कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें नीचे बिठाया जाता है और फिर जो है हायर एजुकेशन उनकी दी जाती है। मैं यहाँ पे कुछ बच्चियाँ हैं उनसे बातचीत करूँगा। क्या नाम है? अन्नपूर्णा वर्मा। अन्नपूर्णा, अभी जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि आपके कॉलेज में भवन नहीं होने के कारण आप स्कूल के अंदर बैठते हैं और वो भी नीचे बैठ के आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। हाँ, अभी हमारे चलते क्लासेस तो लगती है लेकिन क्लास ही नहीं है, तो क्लासें कैसे ले टीचर्स। बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्टार्टिंग से हम जब से आए तो क्लासें तो होती है, लेकिन फिर क्लास में के लिए बच्चे इधर से उधर घूमते रहते हैं, इसलिए दरी भी नहीं है सर, यहाँ पे तो नीचे बैठा के करना पड़ता है हमें सब कुछ। पेपर देने में भी नीचे बैठा के कैसे लिखे, बैठा भी नहीं जाता है, और ना यहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी से है और इतनी गर्मियाँ हैं और यहाँ पे लॉन पे फिर हमें बैठना पड़ता है, ऊपर जगह नहीं होती है। तो अभी आप लोग जगह नहीं है इसीलिए बाहर खड़े हैं? हाँ, और हमारी जो एनसीसी की क्लासेस होती है एक अलग क्लास होती है हमेशा, लेकिन हमें ऊपर क्लास भी नहीं लेने देते हैं क्योंकि जगह ही नहीं है। फिर हमें लॉन में लेना पड़ता है, लॉन वाले भी स्कूल वाले हमें अलाउ नहीं करते कभी कभी, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान है।
आप खुद एक छात्रा हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि यहाँ पे टॉयलेट्स की व्यवस्था भी नहीं है, कई टॉयलेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कुंडियाँ तक नहीं है, क्या कुछ? वो सारे वॉशरूम्स ऐसे ही हैं, ना वॉशरूम है ना पानी की फैसिलिटी है। और क्लासेस हैं तो रूम के लिए आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती है, क्योंकि बहुत से कोर्सेज है, इग्नू है, ये हो गई मूक बंद हो गए, ये सारे मिला के जो है इन लोगों के लिए क्लासेस अवेलेबल नहीं हो पाती, तो हमें बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। अभी एग्जाम्स भी जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर के हुए थे तो वो नीचे बिठा के ही लिए थे, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है बच्चों की। और आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? उठाते हैं, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि जब वो वहाँ शिफ्ट होंगे उसमें टाइम लगेगा और वहाँ शिफ्ट होने के बाद क्लासेस मिलेंगी, यहाँ पे तो हमें ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। हम तो सेकंड ईयर में आ गए, सेकंड ईयर तक मैनेज कर रहे हैं, पर अब जो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो लोग ये चीज़ मैनेज नहीं कर पाते, और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी है। अब तो क्योंकि फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती है तो सेकंड ईयर की नहीं होती, सेकंड ईयर की होती है तो फर्स्ट ईयर की नहीं होती, ऐसी दिक्कत आती रहती है। बेचारी की होती ही नहीं है, कुछ भी क्लासेस नहीं होती बेचारी, कैसे? क्योंकि हमारी ही नहीं होती है तो फिर रूम ही नहीं है, ना ही बैठने की जगह। जब कोई एक साथ जब एग्जाम होते हैं सारे बच्चे आते हैं गैलरी में, यहाँ पे लटक लटक के हो रहा है या फिर नीचे तक बैठा पड़ता है हमें। और कभी एक बार तो हमारे यहाँ पे टेस्ट हुए थे घास में और इतनी धूप में, सर्दियों में तो चलो हम बैठ भी जाए, अब गर्मियों में इतनी गर्मी होती है, 55 डिग्री होता है, आपको पता ही है। और बच्चों के लिए नहीं होगा तो क्या ही मतलब है ऐसी शिक्षा का, जब ढंग से ही नहीं ले पाएंगे। प्रैक्टिकल की कोई लैब भी नहीं है। अभी जैसे मेरा 11-12 से सपना था कि मैं केमिस्ट्री से एमएससी करूं मेरी, पर यहाँ पे केमिस्ट्री की कोई लैब नहीं है और एक भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो हम लोग कैसे सीखेंगे बेसिक्स वगैरह। तो यही है कि सपना ही रह गया अब। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था कि आपका जो ड्रीम था उसको कंप्लीट करेंगे पढ़ाई के माध्यम से, लेकिन वो पढ़ाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। टीचर्स पूरे हैं? जी टीचर्स पूरे हैं, वो सपोर्ट भी हमें पूरा करते हैं प्रोफेसर्स वगैरह, पर उनकी भी मजबूरी है कि यहाँ पे सुविधाएं ही नहीं हैं, उनको भी लैब प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, तो वो कैसे करवा सकते हैं। तो प्रिंसिपल के द्वारा क्या कहा जाता है कि आप लोग जब बोलते हैं कि लैब भी नहीं है, ना टॉयलेट प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग होती है, ना इनमें कहते हैं कि मैनेज करो जब तक कि आप जैसे दूसरे कॉलेज में शिफ्ट नहीं हो जाते। उनके भवन में भी जो उनका रूम है वहाँ पे वो मैनेज करते हैं कुछ? हाँ सर, स्टाफ रूम में भी काफ़ी टाइम तक पानी नहीं आता, उनका वॉशरूम अलग है, उनके वॉशरूम में लॉक रहता है और वॉशरूम खुले भी रहते हैं तो उनमें साफ़ नहीं होते, ना वॉशरूम में पानी आता है और यहाँ पीने के लिए भी पानी नहीं है। नीचे स्कूल से भर लिया करते थे हम, तो स्कूल वालों ने बंद कर दिया। कोई क्लास नहीं है, मतलब एक क्लास जैसे आप ले रहे हो तो फर्स्ट ईयर वाले अभी ले रहे हो तो सेकंड ईयर वाले बाद में लेते हैं, तो हमारे क्लास में बहुत गैप आ जाता है क्योंकि रूम खाली नहीं है। तो हम जैसे सुबह 9 बजे आते हैं तो सिर्फ 4 क्लासेस भी नहीं ले पाते पूरी, और हमें 5 बज जाते घर जाते जाते। जयपुर कॉलेज को साल 2013 में शुरू किया गया था। यहाँ जेएलएन मार्ग पर स्थित राजा रामदेव पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में कॉलेज के लिए 27,876 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी। भवन निर्माण के लिए पहले की भाजपा सरकार ने 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, जिनमें से 38 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इस कॉलेज भवन की नींव और बेसमेंट के लिए 9.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके बाद फरवरी 2022 में 350 करोड़ का नया प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार लेकर आई। इसे महात्मा गांधी सेंटर फॉर एक्सीलेंस नाम दिया। इसमें 100 करोड़ रुपए का जयपुर कॉलेज के लिए भवन का प्रावधान किया गया। पिछले 12 साल से संचालित राजकीय महाविद्यालय में 3000 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन AICTE ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया है और इसकी वजह यह है कि कॉलेज का अपना भवन न होना। बड़ी बात यह है कि कॉलेज का भवन बनकर तैयार है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सरकारी महाविद्यालय की भवन है वो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इंतज़ार ये हो रहा है कि माननीयों के द्वारा जो है यहाँ पर परमिशन दी जाए, जिससे क्या है बच्चों को जो है इन भवनों के अंदर शिफ्ट किया जाए। आपको बता दें कि लगभग 3000 के करीब जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज के अंदर, और 6 रूम्स के अंदर उनको जो है महाविद्यालय से रिलेवेंट जो कोर्सेज रहते हैं उन कोर्सेज की पढ़ाई की करवाई जाती है। भवन पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग 3 जो भवन हैं यहाँ पर बन के तैयार हो चुके हैं, जबकि एक के ऊपर लिखा हुआ है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज करके यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है, और बाकी 2 भवन हैं वो पूरी तरीके से खाली पड़े हैं, पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। लेकिन इंतज़ार ये हो रहा है कि किन माननीयों के द्वारा जो है इनका जो उद्घाटन है वो करवाया जाए, और ये सरकार के द्वारा, क्योंकि पिछली सरकार के द्वारा जो है इस भवन को पूरा कंप्लीट कर लिया गया था, लेकिन कहा यह जाता है कि पिछले जो 12 से 13 साल से जो है ये कॉलेज लगभग जो है सरकारी भवन पे, यानी अपने खुद के भवन पर ना चलकर दूसरे जो रेंटेड जो भवन रहते हैं उनके ऊपर ये अपने कॉलेज को चला रहे हैं। वजह यही है, सरकारी कॉलेज हैं जो
अफसरशाही है वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो गई है और इसी वजह से जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य के साथ जो कह सकते हैं कि जो सपने लेकर आए थे इन कॉलेज के अंदर, वो सपने शायद तक अगर अफसरशाही हावी रहती है तो उन बच्चों के सपने अधूरे ही दिखाई देते हैं। मेरे साथ कुछ प्रोफेसर्स हैं जिनसे मैं बातचीत करूँगा। सर, भवन बनकर तैयार हो चुका है, क्या इंतज़ार हो रहा है कि यही कि किस माननीय के द्वारा जो है इसका उद्घाटन करवाया जाए या फिर जो है अफसरशाही जो है हावी हो? जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं इस भवन निरीक्षण समिति का एक सदस्य रहा हूँ और हर महीने हमारे आयुक्तालय द्वारा रिपोर्ट मांगी जाती थी। समय समय पर हम रिपोर्ट देते रहे कि इसका कितना कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है और अब जो हमें पता चला है कि भवन कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर फर्स्ट फ्लोर पे केमिस्ट्री की लैब है, सेकंड फ्लोर पर बॉटनी लैब है, फिर जूलॉजी लैब है, ज्योग्राफी लैब है, लाइब्रेरी है, थिएटर हॉल्स हैं, 44 क्लासरूम्स हैं। हाई टेक्निक कॉलेज की बहुत शानदार बिल्डिंग ये बनी है और बच्चों के भविष्य के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि राज्य सरकार ने ये जो महाविद्यालय जब संचालित करने के लिए दिया था 13 साल पहले, तो ये पोद्दार स्कूल के राजा रामदेव पोद्दार स्कूल के प्रीमिसेज में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 9 कमरों में ये चल रहा है। उस समय इसमें नहीं बोलेंगे सर, 6 ही बोलेंगे क्योंकि 3 तो आपके ऑफिस के लिए यूज। टोटल 9 कमरों में, जिसमें से एक कार्यालय है, एक रूम में कार्यालय चलता है, एक रूम में प्राचार्य कक्ष है, एक रूम में स्टाफ रूम है, तो यूं करके इसमें चल रहा है। उस समय इसके अंदर केवल बीए, बीएससी और बीकॉम के एक क्लास चला करती थी, 15 सीटें सैंक्शन थी। लेकिन आज की स्थिति में बीएससी मैथमेटिक्स का एक सेक्शन है, बीएससी बायो का सेक्शन है, बीकॉम है, बीए है, उसके अलावा बीबीए, बीसीए और उसके अलावा एमएससी जूलॉजी भी यहाँ पे कोर्स अलॉट किए हैं, कंप्यूटर साइंस यहाँ पे अलॉट किया है। उस हिसाब से ये भवन बहुत छोटा महसूस होता है। उसके ऊपर एनईपी जब से लागू हुई है, उसके अंदर हर 6 महीने के अंदर इनके इंटरनल असेसमेंट एग्जाम भी हमें करवाने होते हैं और उनकी मार्किंग भी करनी होती है, उनके बैठ करके एग्जामिनेशंस भी लेने होते हैं। उसके लिए जगह है, पर्याप्त है। लैब्स जो हैं हमारे पास में, उसी रूम के अंदर हम लैब में भी चला रहे हैं, उसी रूम में हम क्लासरूम भी चला रहे हैं। तो चाहते हुए भी हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिनको कि करवा पाने में असक्षम महसूस कर पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहरहाल इंतज़ार है उन तमाम स्टूडेंट्स को और उन जो स्कूल जो कॉलेज के जो स्टाफ हैं उनको भी कि जल्द से जल्द उन्हें ये नई बिल्डिंग मिले और अपने स्टूडेंट्स को लेकर वो इन जो इस भवन के अंदर हाई टेक्नोलॉजी की जो लैब बनाई गई है उनको यूज करके अपने स्टूडेंट्स को जो है अव्वल लाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। लेकिन इंतज़ार यही है कि कब अफसरशाही और जो माननीय हैं वो आकर यहाँ पर अपना जो कह सकते हैं कि शिलालेख लिखवाएं और उसके बाद उन बच्चों के साथ जो सुनहरा भविष्य का जो सपना देखकर इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लिए थे वो बच्चे जल्द से जल्द इस भवन के अंदर शिफ्ट हो सके। जयपुर से कैमरामैन पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।